एक जगह जहां पर इंडिया को थोड़ा और बिजी होना पड़ेगा आकाश, कि ये जो 7 से 15 हमने सीरीज की बात करी थी, जब सीरीज के पहले की बात करी थी तो वर्ल्ड ऑर्डर में नंबर 6 पे थी इंडिया जब आप स्कोरिंग रेट देखें। तो ये जो मिडल में थोड़ा जो एक्सेलरेटर दबाना है, क्योंकि एंड में तो हमारे एक्स फैक्टर आ गए हैं अभी हार्दिक पांड्या, वो कहते हैं कि चिंता मत करो बेटा, तुम लोग जो रायता बढ़ाओगे मैं उसको आके लपेट लूंगा, ठीक है, इसमें कोई चिंता नहीं है। पर फिर भी भारत को थोड़ा 7 से 15 में एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा। पड़ेगा, लेकिन क्या ये दबा सकते हैं गौरव? यही एक बड़ा सवाल है। ये हमने शुरुआत में जो पहला हमने शो किया था, प्री शो, उसमें हमने बात की थी कि भारत बड़े कंजर्वेटिव अंदाज में खेलता है। तो अब अगर तो आप 195 का पीछा कर रहे हैं तो फिर तो सभी के सभी हम ये स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं, लेकिन इन सबके स्ट्राइक रेट बदल जाएंगे जब आप 195 200 का पीछा कर रहे हैं। तो जो आपका खेलने का तरीका है वो डिक्टेट होता है स्कोर बोर्ड पे कितने रन लगते हैं, दैट्स बैटिंग सेकंड। लेकिन बैटिंग पहले करते हुए तो हम कंजर्वेटिव हैं और वो होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सिर्फ एक हार्दिक पांड्या के रूप में फिनिशर है, सिर्फ एक, और एक फिनिशर से आप नहीं आप अपनी जो कहते हैं बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि आपको डर तो हमेशा लगेगा कि हम में से एक अंत तक होना चाहिए। व्हाट इफ हार्दिक पांड्या का बल्ला एक दिन नहीं चला, और ऐसा होगा, ये T20 है, ये डेथ ओवर्स है, यहाँ बल्ला ज्यादातर नहीं चलता है, कभी कभी चलता है। ये मतलब T20 के आखिरी ओवर्स के विधि का विधान है कि आप उसको नहीं बदल सकते। हार्दिक तो फिर भी थोड़ा सा लॉ ऑफ एवरेजेस के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो लगातार रन बना रहे हैं। तो जब तक ये पूरी रणनीति बदलने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है उसमें आपको जड्डू को टीम में रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू बाइट द बुलेट कि या तो जड्डू 6 पर खेले, हार्दिक 5 पे खेले, या किसी तरीके से ऋषभ पंत वापस फॉर्म में आते हैं, वो भी खेलने लगते हैं। क्योंकि 5 6 7 पे अगर आपके पास हिटर्स नहीं है ना गौरव, तो फिर हम कान को कैसे भी मरोड़ते रहे, पकड़ते रहे, उस कहानी का जवाब आने ही नहीं वाला है। अपनी परछाई को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परछाई कहाँ किसी के हाथ है। एक्चुअली आपका इतना अच्छा पॉइंट है, क्योंकि यही अगर आप देखें सक्सेसफुल टीम्स को, आप देख लीजिए ना, और उनका ब्लूप्रिंट अगर आप फॉलो करें, मुंबई इंडियंस सबसे सक्सेसफुल T20 की टीम है, 5 ट्रॉफी जीत चुके हैं 13 में से। उन पर आप देखिए ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है एक्स फैक्टर की, जो लेट ऑर्डर में, कि डर लगता है कि शायद हार्दिक कर पाए ना कर पाए, आज एक ना एक दिन तो किसी का बल्ला नहीं चलेगा, हो सकता है, पर वहां पर हार्दिक भी और पोलार्ड भी, ठीक है, बहुत कम होगा कि दोनों ना चले। तो 2 इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो यहाँ पर आपके हिसाब से हार्दिक और जडेजा को आप एक्चुअली रख सकते हैं 100% गौरव। और उसमें सिर्फ हार्दिक और पोलार्ड ही नहीं, वहां पे कृणाल पांड्या भी है, 3-3 है। उसके बाद वो नीचे बैटिंग करने आते हैं, नेथन कुल्टरनाइल, वो भी लप्पे ठीक ठाक लगा लेते हैं। तो उनकी तो गहराई जो है वो अनबिलीवेबल है, इतनी है कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं की पूरे सीजन में, और किसी ने 1% भी मिस नहीं किया। वो टीम जीत भी गई, सब कुछ हो गया, और आपने मतलब ना रोहित के बल्ले से 500 रन बने, ना हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की, फिर भी आप सभी टीमों से इतना आगे थे। वो डेप्थ तो थोड़ी सी मतलब वो जेलस होता है, जब ईर्ष्या होती है, जब आप उनको इतना अच्छा करते देखते हैं कि बाकी टीम्स जो है वो बहुत पीछे हैं। ये विश्व की मतलब सबसे बेहतरीन T20 फ्रेंचाइज टीम है, पर भारतीय टीम के लिए सिर्फ 2-3 विकल्प हैं, या तो जड्डू एट 6, या फिर ऋषभ पंत का किसी प्रकार से वापस स्कीम ऑफ थिंग्स में आना, या फिर जो अभी हमने फिनिशर कोई देखा नहीं है, हो सकता है कि आने वाले IPL वगैरह में कहीं आपको एक और नजर आए। हमारे यहाँ पर नंबर 3 कौन खेलते हैं? कप्तान विराट कोहली। और वो इस तरीके के खिलाड़ी कि जब आपकी एवरेज ज्यादा होती है ना, तो आपका स्ट्राइक रेट थोड़ा नीचे रहता है, हमने पहले भी चर्चा करी है। और वो वेट करते हैं कि मैं अगर एक बार सेट हो गया 15-16 ओवर तक, तो मैं मेकअप कर लूंगा, टीम के भी रन बनेंगे, अपने भी रन बनेंगे। पर यहीं अगर आपके पास कोई 3 नंबर पे ऐसे खिलाड़ी हो कि जो ना सिर्फ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जानते हैं, तो कभी ऐसा भी होगा कि वो 7 से 15, जो आप 8 ओवर की बात कर रहे हैं ना, कि वहां पे 2-3 विकेट्स आप खो भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 15 में अगर आप विकेट्स नहीं खोते और अगर 8 रन 8.5 रन प्रति ओवर भी बनाते हैं, और वो सबका सब निर्भर करता है कि शुरुआत कैसी हुई है, किन परिस्थितियों में खेल रहे हैं, तो वो सब चीजों पे काफी कुछ डिपेंड हो जाता है जब आप ये 7 से 15 की बात करते हैं। और जब वो जो सेट बैट्समैन खेल रहे होते हैं 7 से 15, अगर वो आउट नहीं होते हैं आखिर के ओवर्स में भी, उनमें से कोई एक खड़ा रह जाता है 19 ओवर तक, तो चीजें आपको बिल्कुल खराब नहीं दिखती हैं। कभी ऐसा हो कि 7 से 15 जो 9 ओवर है उसमें आपने रन बनाए 70, और बीच में 2 विकेट्स गिर गई, सडनली 16वें ओवर में वो दोनों सेट बैट्समैन आउट हो गए, और वो जो नए बैट्समैन आए उनके लिए भी आसान नहीं ना आते ही मारना। फिर आप बाद में कभी कभार सोचते हैं कि 15 रन कम रह गए, 10 रन कम रह गए। अगर वही विराट कोहली खेल रहे हैं, या नंबर 4 आप जो जिसको भी भेज रहे हैं वो खेल रहे हैं, दोनों बल्लेबाज, जैसे मैंने RCB में भी देखा कि विराट कोहली, AB डिविलियर्स, अगर उन दोनों में से कोई एक 19वें 20वें ओवर तक खेल जाए तो क्या कहने। और अगर सोचिए विराट कोहली 18वें ओवर तक खेल गए और कोई एक 19वें ओवर में भी आउट हो गया, तो वो इतना मार देते, फिर आप कहते हैं नहीं ठीक रन बने। तो वो तो हमेशा चलेगा जब आपके पास नंबर 3 विराट कोहली जैसे बल्लेबाज होंगे। आप नंबर 3 ऋषभ पंत को भेज दीजिए, तो हो सकता है जहां आप बात कर रहे हो 180 पार, वहां शायद 200 बन जाए।
ये भी हो सकता है कि जहां 180 पार की बात कर रहे हो वहां 165-70 रह जाए कि ऋषभ पंत मारते हुए आउट हो जाए, फिर कोई नया खिलाड़ी, क्योंकि 2 बॉल पे 2 विकेट गिर सकती हैं फिर तो वो तो हमेशा चलेगी T20 फिर ऐसे होगा ना, या तो फिर उनके जैसे प्लेयर आएंगे तो आर या पार नहीं होगा, पार स्कोर नहीं होगा, आर होगा या पार होगा।